अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। एक जहाज पानी के ऊपर बैलेंस किस तरीके से होता है? अगर आप एक जहाज को देखें तो वो किसी चीज से कनेक्टेड तो है नहीं। इट इज फ्लोटिंग फ्रीली ऑन द वाटर, पानी की सरफेस के ऊपर फ्रीली बिल्कुल तैर रहा है, मजे मजे लेके। अगर आप किसी एक साइड पे वजन ज्यादा बढ़ाएंगे, जहाज टॉपल ऑफ हो सकता है। अगर आप फॉरवर्ड या आफ में वजन कहीं पे ज्यादा बढ़ाएंगे तो जहाज ट्रिम हो जाएगा फॉरवर्ड या आफ की तरफ। उसके बाद जब जहाज होता है खुले समंदर में, तो हवाएं, मौजें, लहरें, ये सब की सब इसके ऊपर अपना इफेक्ट डाल रही होती हैं, अपना असर डाल रही होती हैं। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि अगर आपका जहाज वेल बैलेंस्ड नहीं है पानी के ऊपर, तो कोई भी अगर ऐसी मौज आए या ऐसी लहर आए जो कि जहाज को अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हिला दे, तो जहाज डूब सकता है। मैंने कई वीडियोस में आपके सामने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जहाज़ पानी के ऊपर तैर रहा होता है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, और उसके बाद जब लहरें और मौजें आती हैं तो जहाज़ रोल भी कर रहा होता है। इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ शिप। अगर आप एक जहाज़ को सही तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे, यू कैन लूज योर वेसल, यू कैन वेरी मच लूज योर वेसल। सो हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट? जहाज को हम लोग बैलेंस किस तरीके से करते हैं? जहाज पानी के ऊपर बैलेंस होकर तैरता किस तरीके से है? अगर आप एक जहाज को गौर से देखें तो द शिप इज मोर लाइक दिस पेन। थोड़ा सा इसको मोटा कर लें, लेकिन ऑलमोस्ट एक पेन की तरह ही है। इट इज़ अ लॉन्ग थिंग, एक लंबी सी चीज़ है जो कि पानी के ऊपर तैर रही है। ऑफ कोर्स ये चौड़ी भी है, ऊंची भी है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन मैनी ऑफ माई वीडियोज़। लास्ट शिप जो मैंने किया था, इट वॉज अराउंड 274 मीटर्स लॉन्ग, ठीक ठाक लंबा जहाज था। आप 2 चक्कर लगाएं तो आपका 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। सो इट कम्स अगेन टू दिस पॉइंट, हाउ डू वी एक्चुअली बैलेंस दैट? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाउ डू वी एक्चुअली बैलेंस इट? इफ़ यू सी अ वेसल, तो जहाज़ की 6 साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज कॉल्ड एज पोर्ट साइड, वन इज कॉल्ड एज स्टारबोर्ड साइड, यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड, देन देयर इज वन फॉरवर्ड साइड और फोर साइड, एंड द अदर वन इज आफ्ट साइड या पिछला हिस्सा। उसके बाद जहाज का टॉप साइड जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, एंड अ शिप्स बॉटम। ऑफ कोर्स दीज 6 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज़ में कामयाब हो जाएं कि आप इन सब की सब साइड्स को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस आउट कर लें, तो आपका जहाज़ स्टेडीली पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अगर बुरी से बुरी मौज भी आएगी तो चांसेस इंशाल्लाह यही हैं कि आपका जहाज़ रोल करेगा लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि हिलेगा 20 डिग्री 30 डिग्री तक वो जा सकता है, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा अगर आपने उसको वेल बैलेंस्ड किया हुआ है। अगर आपने वेल बैलेंस नहीं किया हुआ तो जहाज़ पुराने ज़माने में क्या, इन सम ईयर्स अगो ऑल्सो, जहाज़ टॉपल ऑफ भी हुए, उलट गए हैं बिल्कुल। तो फिर हम कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हम अपने जहाज़ को उलटने से बचा सकते हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। आई विल कॉल इट साइड टू साइड बैलेंस। अगेन मैं इस वीडियो को बहुत सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सम ऑफ यू ऑल्सो कॉमेंट कि आपने सही टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की या ये नहीं की। यार वीडियोस में बना रहा हूँ बेसिकली कॉमन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता। तो हमें इतनी आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है कि जो कि हर एक की समझ में आ जाए, एज सिंपल एज दैट। साइड टू साइड बैलेंस में क्या है? आपके जहाज़ की पोर्ट साइड है, आपके जहाज़ की स्टारबोर्ड साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब आप जहाज़ की लोडिंग कर रहे हैं या डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तब भी आपने इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जहाज़ किसी एक साइड पे एक्सेसिवली लिस्ट ना हो। एक्सेसिव लिस्ट का क्या मतलब हुआ? पहले तो लिस्ट का ही क्या मतलब हुआ? लिस्ट मीन्स कि जहाज़ किसी एक साइड पर टेढ़ा हो गया। जब हम जहाज़ को लोड कर रहे होते हैं और डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये कोई ख़ास अनहोनी किस्म की बात नहीं है कि जहाज़ लिस्ट हो। जहाज़ लिस्ट होता है, जहाज़ किसी एक साइड की तरफ झुकता है, स्टारबोर्ड की तरफ, पोर्ट की तरफ। हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट करें ना, उस वक्त तो जहाज़ बिल्कुल सीधा हो। इसको हम कहते हैं अपराइट, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। आपको फॉरवर्ड मास्ट और आफ मास्ट दोनों के दोनों एक लाइन के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग द लोडिंग और डिस्चार्जिंग अगर जहाज़ लिस्ट होता भी है तो इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन केस आपका जहाज़ एक्सेसिव लिस्ट होता है, देन यू आर रिस्किंग योर वेसल। आपके जहाज़ के ऊपर स्ट्रेसेस बढ़ सकती हैं, विच आर मैनिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्सेस। हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। और स्ट्रेसेस जब बढ़ती हैं तो आपके जहाज़ के टूटने का भी अंदेशा होता है, और खुदा न खास्ता आप लोडिंग और डिस्चार्जिंग जब कर रहे हैं, उसके दरमियान में रफ वेदर आ जाए तो आपका जहाज़ पोर्ट पे खड़े खड़े भी डूबा है। ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ी मज़ेदार सी बात है, लेकिन इट हैज़ हैपेंड। तो आपने करना क्या है कि अपने जहाज़ को एक्सेसिव लिस्ट नहीं होने देना, किसी एक साइड पे एक्सेसिवली झुकने नहीं देना, यानी दोनों तरफ वजन आपने ऐसा बरकरार रखना है कि जहाज़ बिल्कुल सीधा बॉडीली जब आप डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो पानी में से उठे, और जब आप लोडिंग कर रहे हैं तो पानी के अंदर बैठता जाए बराबर बराबर दोनों साइड से। ये हो गया आपका पहला बैलेंसिंग एक्ट। देन कम्स द सेकेंड थिंग विच इज़ फोर एंड आफ्ट, अगला और पिछला हिस्सा। अगर आप एक जहाज़ की कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगेन दोबारा गौर करें
तो जहाज़ के पिछले हिस्से के ऊपर होती है यूजुअली एकोमोडेशन, जिसमें के सब लोग रह रहे होते हैं। हम उसको सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 7-8 मंजिल की आपने एक इमारत खड़ी की हुई है जहाज़ के पिछले हिस्से पे, जिसमें लोग रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर वजन भी होगा। पूरा स्टील का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है, जहाज़ का सारा नेविगेशन इक्विपमेंट, हर किस्म का इक्विपमेंट उसी एकोमोडेशन के अंदर मौजूद है, तो पिछले हिस्से पर वजन बढ़ गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा असरअंदाज होता है आपका इंजन रूम, आपकी सारी हैवी किस्म की मशीनरीज, आपका इंजन, आपकी प्रोपेलर शाफ्ट, आपके प्रोपेलर्स, बॉयलर्स, जनरेटर्स, हर चीज़ आपके इंजन रूम के अंदर मौजूद है। अब उस इंजन रूम का वजन भी पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया, तो जहाज़ पिछले हिस्से पे नेचुरली पिछली तरफ झुका हुआ होता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। फिर आगे आपका पंप रूम, अगर आपका ऑयल टैंकर है तो डेफिनेटली आपके पंप्स भी हैं, वो सब के सब भी जहाज़ के पिछले हिस्से में इंजन रूम से बिल्कुल आगे लगे हुए होते हैं। पंप रूम का भी वजन है तो अब जहाज़ के पिछले हिस्से पे वजन नेचुरली ज़्यादा बढ़ गया। आप जब लोडिंग और डिस्चार्जिंग कर रहे होते हैं तो अब आपने नेक्स्ट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये कि एक्सेसिव ट्रिम ना हो। अब ट्रिम क्या चीज़ होती है? साइड्स पे जो जहाज़ झुक रहा था, मैंने आपको बताया कि उसको लिस्ट कहते हैं। आगे और पीछे जो जहाज़ झुक रहा होता है उसको ट्रिम कहते हैं। बेलास्ट वॉइज में, यानी कि जब जहाज़ ने लोडिंग नहीं की हुई तो जहाज़ नेचुरली पीछे की तरफ ट्रिम होता है। जहाज़ को ऐसे बनाया जाता है कि वो पीछे की तरफ अगर ट्रिम रहे भी तो कोई ख़ास मसला ना हो। अब ये ट्रिम कितनी होती है? ये ट्रिम हार्डली आधा डिग्री 1 डिग्री के आसपास होती है। अगर हम मीटर्स में बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वेसल ये 1 मीटर से लेके 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर 3 मीटर तक हो सकती है। इट इज़ ऑल नेचुरल, इट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपकी ट्रिम 1 डिग्री से ऊपर बढ़ गई तो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग एक्सेसिव। और जहाज़ के फोर एंड हाफ में अगर आपने वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से नहीं की, आपने ट्रिम ज़्यादा बढ़ने दी, तो देर आर चांसेस कि आपकी शेयरिंग फोर्सेस बढ़ जाएंगी। शेयरिंग फोर्सेस क्या है? कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट जो आपका लोड है, अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखा हुआ है तो। एंड देन बिकॉज ऑफ शेयरिंग फोर्सेज अगेन देर इज़ अ चांस कि योर शिप कैन ब्रेक। एंड अगर वो पोर्ट में ब्रेक नहीं भी होता तो जब आपका जहाज़ ओपन सी में निकलता है तो जहाज़ का पीछे इंजन चल रहा है, अब प्रोपेलर मार रहा है जहाज़ को आगे की तरफ धक्का, आगे से वेव है, सी है, स्वेल है, ऑल द वेदर कंडीशंस दैट यू कैन एक्सपीरियंस व्हेन योर वेसल इज एट सी, ये सब की सब कॉम्बिनेशन मिलके आपके जहाज़ को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सेकंड बैलेंसिंग एक्ट आपका ये होता है कि अगर आप बैलास्ट वॉयज में हैं तो आपका जहाज़ एक्सेसिवली ट्रिम ना हो, और अगर आप लोडेड वॉयज में हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जहाज़ इवन कील हो। इवन कील का मतलब है आगे पीछे ड्राफ्ट बराबर। अगर आपका जहाज़ आगे से 22 मीटर पानी के अंदर है तो पीछे से भी 22 मीटर पानी के अंदर हो। थोड़ी सी ट्रिम अगर हम पीछे की तरफ रखें एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने एक्सेसिव नहीं करने देनी। जोर है एक्सेसिव के ऊपर। विद इन लिमिट्स यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एंड डोंट गो बियॉन्ड दोज लिमिट्स। तो अब हमने क्या कर लिया? हमने जहाज़ को 2 तरीके से बैलेंस कर लिया। हमने साइड्स बैलेंस कर ली, हमने आगे और पीछे से बैलेंस कर लिया। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज बैलेंसिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, मैं आपको एक बड़ी मजे की मिसाल देना चाहूँगा। ये एक पेन है, इमेजिन कि एक जहाज़ है, आप इसको सामने से देख रहे हैं, ये इसका टॉप पार्ट है, ये इसका बॉटम पार्ट है। अगर मैं इसको बिल्कुल दरमियान में से होल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे ख्याल है कि जहाज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में है, तो मैं इसके साथ पेन के साथ जो मर्जी करता रहूँ, हिलेगा, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। अब मैं इस जहाज़ को टॉप से अगर होल्ड कर लूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वहीं है, याद रखिएगा, सेंटर में, लेकिन मैंने जहाज़ को होल्ड कर लिया टॉप से, यानी कि इसका पिवट मैंने शिफ्ट करके टॉप के ऊपर कर दिया। अगेन व्हेन आई डू इट दिस वे, ये वापस अपनी जगह पे आएगा। दिस इज एक्चुअली द स्टेट वी हैव टू अचीव, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उससे ऊपर उसका पिवट हो। अगर जहाज़ हिले, जुले, डोले तो वो वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाज को उसकी अपनी स्टेट में ले आए। कंसिडर अ थर्ड सिचुएशन, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे है पेन का, आपका पिवट शिफ्ट हो गया नीचे। अब जहाज खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी अगर बाहर से स्वेल आती है, मौज आती है, उसने जहाज को धक्का मारा, जहाज पानी के अंदर डूब गया। दिस इज द स्टेट वी वॉन्ट टू अवॉइड। ऑयल टैंकर्स में और उन टैंकर्स में जिनका कार्गो सब डेक लेवल होता है, जैसे कि मेरे जहाज से, हमारा सारा का सारा कार्गो होता ही डेक के नीचे है। अगर आपका कार्गो की डेंसिटी बहुत कम नहीं है, अगर आपका कार्गो बहुत लाइट नहीं है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम से 1/3 से नीचे ही रहता है। इसका मतलब ये है कि जहाज़ बॉटम हैवी होता है। आपका जहाज़ अगर हिलेगा, जुलेगा, जो मर्जी करेगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि पिवट ऊपर है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। बट दिस प्रॉब्लम हैपन्स इन द वेसल्स जो कि जनरल कार्गो कैरी करते हैं, बल्कर्स हैं। बल्कर्स में स्पेशली अगर आपने वो वुड का, क्या कहते हैं उसका, लकड़ी का बुरादा अगर आपने कैरी किया हुआ, तो वो सबसे डेंजरस कार्गो होता है। पानी चला जाए तो इट्स वेरी बैड। वो उसके जी को, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर शिफ्ट कर देता है। कंटेनर वेसल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपने बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आप कंटेनर्स को लोड कर रहे हैं और ऑफ लोड कर रहे हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टिल कंट्रोल में रहे। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज GM और मेटासेंट्रिक हाइट, दैट इज फ्रॉम दी डिस्टेंस फ्रॉम G to M। एनीवे दैट इज मोर टेक्निकल स्टफ। आसान अल्फाज में आप उसको पिवट समझ लें।
आपने पिवट से नीचे अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रखना है, ताकि अगर आपका जहाज किसी भी साइड पे डोलता है ना, कुछ भी करता है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, चाहे वो जहाज आगे पीछे जा रहा है, चाहे वो जहाज साइड्स पे जा रहा है। मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाज में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दिस इज एक्चुअली वेयर द एक्सपर्टीज ऑफ योर चीफ ऑफिसर कम्स इन। अगर आपका चीफ ऑफिसर अच्छा है, कैलकुलेशन आराम से कर लेता है, थिंग्स विल हैपन वेरी नॉर्मली, वेरी इजीली। ही हैज़ टू मेक श्योर एट ऑल द टाइम कि ड्यूरिंग द लोडिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, you can practically, or in the worst case, end up losing your vessel. You don't want to do that. अगर आपने तीनों की तीनों ये काम सही तरीके से कर लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका शिप अब एक वेल बैलेंस शिप है। ये पानी के ऊपर तैरेगा ज़रूर, हिलेगा ज़रूर, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, पिच भी करेगा, रोल भी करेगा, हीव भी करेगा, स्वे भी करेगा, यॉ भी करेगा, लेकिन ये जहाज चूंकि एक वेल बैलेंस्ड शिप है, it will keep on sailing, it will survive. So this is how a ship is balanced and this is how it is kept steady in the water. अगर आप ये देखना चाहें कि जहाज पे आसमानी बिजली गिरे तो क्या होता है, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ, और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सी सिकनेस के बारे में तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shots family and to be Orange Shots family. This is me Zahid Nisar, आप लोग देख रहे हैं Orange Shots, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।